एवरीवन, वेलकम टू प्लीरी पेटेंट। एम्स बीएससी नर्सिंग के फॉर्म आ रखे हैं फॉर द ईयर 2024। बेसिक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपने अभी तक बेसिक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कैसे करना है, उसका वीडियो अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं। आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद आरयूसी कोड जनरेट होता है और उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो होता है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना है, इसके अलावा जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है फॉर बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स, सबके लिए प्रोसेस सेम है। तो सबसे पहले आपको चले आना है अपने ब्राउजर पे और ब्राउजर पे टाइप करना है आपको एम्स एग्जाम करके आप सर्च करेंगे तो आपको एम्स की वेबसाइट मिल जाएगी amsexam.ac.in। इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर दिख रही है आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोड जनरेशन एंड फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर द बीएससी कोर्स हैज बीन स्टार्टेड। तो इस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक तरफ दिखेगा बेसिक रजिस्ट्रेशन और एक तरफ दिखेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। सो बेसिक रजिस्ट्रेशन जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए है, क्योंकि हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है आपको आरयूसी कोड जनरेट का, तो यहाँ क्लिक कर देंगे हम। क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह के इंटरफेस से पहुंच जाएंगे। यहाँ पर एक तरफ लिखा है न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन जोन, तो हमने ये तो कर रखा है बेसिक रजिस्ट्रेशन। दूसरा है यहाँ पर एप्लीकेंट लॉगिन जोन। सो आपको ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी आया होगा और एक पासवर्ड आया होगा। आपको वो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। सो यहाँ डाल देते हैं हम रजिस्ट्रेशन आईडी और यहाँ पर एंटर कर देते हैं हम अपना पासवर्ड। उसके बाद नीचे जो कैप्चा आ रहा है, कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अपनी डिटेल्स पे जो आपने भरी थी बेसिक रजिस्ट्रेशन में। फोटो वगैरह डिटेल्स आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। सो यहाँ पर आप एक बार इसको दोबारा से चेक कर लें। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं जनरल, इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है जनरेट कोड का। तो जनरेट कोड में तीन चीजें दिख रही है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक। क्योंकि मैंने फॉर्म एज ए मेल भरा है तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। तो यहाँ पर जो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है मैं आपको उसका करके दिखाता हूँ। सेम प्रोसेस बीएससी नर्सिंग का भी रहने वाला है। अगर आपको बीएससी नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल दोनों का भरना है तो आपको अलग अलग जनरेट करना पड़ेगा कोड, फीस अलग अलग पे होगी। सो हम बीएससी पैरामेडिकल पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते के साथ ही आप पहुंच जाएंगे कुछ इस तरह के इंटरफेस पे। यहाँ पर आपको ऊपर दिखेगा कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन, तो यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल मैंने सेलेक्ट कर लिया कोर्स। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लिक हियर टू जनरेट कोड। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा योर कोड हैज बीन जनरेटेड। तो आपके सामने आपका जो आरयूसी कोड है वो हो चुका है जनरेट। इस तरह से करना है आरयूसी कोड जनरेट। नीचे यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा आरयूसी कोड अपना। ये रहा आपका आरयूसी कोड, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से आपको प्रिंट का ऑप्शन भी दिख रहा है, आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिख रही है, आप उसको पढ़ सकते हैं। सो इन द फाइनल रजिस्ट्रेशन यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द क्वालिफिकेशन डिटेल्स, पे रजिस्ट्रेशन फीस एंड चूज द एग्जामिनेशन सिटी। सो बेसिक रजिस्ट्रेशन हमने पहले कर लिया था। यहाँ पर हमको क्या करना है, आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद हमें अपनी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं वो ऐड करनी है। इसके अलावा जो फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको अपनी सिटी चॉइस करनी है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं। उसके बाद जो फाइनल रजिस्ट्रेशन है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, आप उसको प्रिंट करके रख लेना है। सो यहाँ दिख रहा है आपको फीस का ऑप्शन। सो किस किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी फीस आप देख सकते हैं। यहाँ पर अनरिजर्व और ओबीसी इनके लिए फीस का अमाउंट है 2000 रुपीज। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फीस का अमाउंट है 1600 रुपीज। एससी और एसटी इनके लिए भी फीस का अमाउंट है 1600 रुपीज है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। सो इसको आप प्रिंट करके भी रख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पर राइट साइड में दिख रहा है प्रिंट का ऑप्शन। कोड जनरेट करने के बाद आपको कोड जो है वो लिख के रख लेना है। यहाँ पर आपको फिर ऑप्शन दिखेगा फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड, यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद पहुंच जाएंगे आपको इस तरह के इंटरफेस पे। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरफ राइट साइड में फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। सो यहाँ पर आप जो डिटेल्स मांग रखी है वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी फिल कर दिए। इसके अलावा जो आरयूसी कोड है जो हमने वहां से कॉपी किया था उसको यहाँ डाल देते हैं। इसके अलावा पासवर्ड जो आपको ईमेल पे पासवर्ड आया है वो डालना है पासवर्ड यहाँ पर। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं जो हमारे ईमेल पे आया है। आपने जब किया होगा बेसिक रजिस्ट्रेशन तो उस टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दोनों आए होंगे, तो पासवर्ड यहाँ डाल देना है। उसके बाद एंटर करना है अपना कैप्चा। तो यहाँ पर हम कैप्चा एंटर कर देते हैं। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते के साथ ही पहुंच जाएंगे आप अपने फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ। यहाँ पर आपको देखेंगे टोटल 7 ऑप्शन, जिसमें से हम 3 ऑप्शन खत्म कर चुके हैं। स्टेप नंबर 4, 5, 6, 7 ये हमें बाकी है भी करना। यहाँ पर जो डिटेल्स आ रखी है उसको एक बार दोबारा से आप चेक कर लेंगे प्रॉपर्ली। 4 स्टेप में हमें करना है क्वालिफिकेशन, 5th में करना है हमें पेमेंट, 6th में करना है सिटी चॉइस और 7th में करना है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सारी डिटेल्स अपनी चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखो ड्यू स्टेजेस क्या लिखी है यहाँ पर। सो अपलोड इमेज हमने कर दी है, प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन कर दिया है, क्वालिफिकेशन बची है, पेमेंट बची है, सिटी चॉइस बची है और फाइनल रजिस्ट्रेशन बचा है। यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ आप पहुंच जाएंगे आगे। सो आपको अब ऐड करनी है अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स। सो ऊपर है कैटेगरी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। सो हमने बेसिक रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैटेगरी कर रखी थी, जो सेलेक्ट वो अपने आप ही आ जाएगी। सो यहाँ पर सेलेक्ट करना है आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जाम। सो क्वालिफाइंग एग्जाम में जो ऑप्शन आ रहे हैं 12th, एसएससी, इंटरमीडिएट,
अदर इक्विवेलेंट एग्जाम। सो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 12th 10+2 वाला। फिर यहाँ पर आएगा क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस। तो क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस में या तो अपीयरिंग हो सकते हैं या आपने पास कर लिया है। सो अपीयरिंग वो बच्चे हैं जिन लोगों ने इस साल 12th का पेपर दिया है, इसके अलावा पास जिन्होंने पहले पास कर लिया है। सो हमने पास कर लिया तो यहाँ पर हम पास का ऑप्शन चुनते हैं। पास का ऑप्शन चुनने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है अपना एग्जाम बोर्ड। तो हमने सीबीएसई डाल लिया है यहाँ पर। सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आपके पास पीसीबी था या पीसीबी के साथ मैथ्स भी था, तो हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश सब थे, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है लास्ट वाला ऑप्शन। इसके बाद भरना है आपको अपना क्लास 12th का रोल नंबर। सो अगर आप अपीयरिंग है या पास हो चुके हैं तो क्लास 12th का रोल नंबर तो आपके पास होगा ही, आपको वो वाला रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो रोल नंबर हमने डाल दिया। इसके बाद सिलेक्ट करना है आपको अपना स्टेट, तो स्टेट हमने दिल्ली चुन लिया है। उसके बाद आपको पासिंग ईयर चुनना है आपका। तो पासिंग ईयर आपके जो मार्कशीट है, मार्कशीट में लेफ्ट साइड पे नीचे लिखा होगा, वो वाली डेट आपको यहाँ पर डाल देनी है। जो लोग अपीयरिंग है उनमें ये ऑप्शन आएगा ही नहीं, तो उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने पास किया है सिर्फ उनके लिए है ये। स्टेट नेम में आपको वो स्टेट चुनना है जहां से अपना +2 आपने पास किया है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है कि आपको परसेंटेज के बेस पे असेस किया गया था, सीजीपी के बेस पे असेस किया गया था। सो हमने परसेंटेज चुना है यहाँ पर। सो मार्क्स ऑब्टेन कितने आए थे वो भर देंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, और जो परसेंटेज है वो अपने आप ही ले लेगा यहाँ पर। इतना सब करने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा सेव एंड प्रोसीड का, तो उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फर्स्ट स्टेप ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड ऐसा पॉपअप आएगा, ओके कर देंगे इसे और आप पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर, पेमेंट की ओर। सो पेमेंट में आप देख सकते हैं आपका कैंडिडेट आईडी आ गया, अमाउंट आ गया, आपको कितना पे करना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो एसबीआई का पेमेंट गेटवे है यहाँ पर। सो यहाँ पर एसबीआई का जो लोगो है उसके ऊपर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के साथ ही पहुंच जाएंगे आप अपने पेमेंट गेटवे की ओर। सो पेमेंट गेटवे में आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। सो आप नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं, स्टेट बैंक की या अदर बैंक की जो नेट बैंकिंग है वहां से भी पे कर सकते हैं। स्टेट बैंक के डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, या दूसरे बैंक का डेबिट कार्ड अगर आपके पास आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस किसी का भी, उससे भी पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उससे भी पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग जो अदर बैंक्स की है उसमें थोड़े चार्जेस आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, तो आप डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप उससे पे कर दें, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। सो हमने चुन लिया है डेबिट कार्ड का ऑप्शन। सो आपके पास पेमेंट की डिटेल आ जाएगी कुछ इस तरह से। नीचे ऑप्शन दिखेगा आपको कंफर्म का, सो यहाँ पर हम कर देंगे इसको कंफर्म। सो कंफर्म पे करेंगे हम क्लिक, तो क्लिक करने के साथ ही आप पहुंच जाएंगे अपनी जो डेबिट कार्ड की डिटेल्स है उसको डालने वाले ऑप्शन पे। सो ये आ गया आपके पास डेबिट कार्ड डिटेल्स डालने का ऑप्शन। तो यहाँ पर चुनेंगे अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ पर कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, इसके अलावा सीवीवी डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर जो कैप्चा है उसको फिल करना है। यहाँ पर जो पे का ऑप्शन दिख रहा है उसको पे कर देंगे। सो यहाँ पर पे नहीं करने वाले हैं। सो अगर आप यहाँ पर पे कर देंगे, पे करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड में पेमेंट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन सिटी चॉइस चुनने की ओर। आप वहां सेलेक्ट कर लेना अपनी एग्जामिनेशन सिटीज। उसके बाद प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पहुंच जाएंगे आप फाइनल प्रिंटिंग की ओर। तो जो फाइनल फॉर्म पूरा हो चुका है उसको आप कर लेंगे प्रिंट, और प्रिंट करके उसको आपको रख लेना है। सो इस तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो होगा कंप्लीट। ये हमने जो प्रोसेस किया है ये पैरामेडिकल कोर्स के लिए किया है, सेम प्रोसेस जो है वो बीएससी नर्सिंग के लिए भी होगा। दूसरी बात, अगर आपको बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कोर्सेज में करना है अप्लाई, सो आपको अलग अलग आरयूसी कोड जनरेट करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म फीस पे होगी। सो इस तरह से पूरा प्रोसेस करना है आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर द बीएससी नर्सिंग इन एम्स एंड बीएससी पैरामेडिकल इन एम्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन सिटीज कौन कौन सी हैं और बाकी जो डिटेल्स हैं विच इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, आप उसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जो डिटेल्स हैं बाकी चीजों की वो भी देख सकते हैं आप, कौन कौन सी एग्जामिनेशन सिटीज वगैरह हैं। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।